हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईआईटी जैम मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप लोगों को अभी मिलवाने वाला हूं हमारे ऐसे स्पेशल गेस्ट से जिनका नाम आरिफ है और उन्होंने आईआईटी जैम मैथमेटिक्स 2025 के एग्जाम में शानदार सफलता हासिल की है। तो आरिफ अपने बारे में ब्रीफ इंट्रो दे दें हमारे ऑडियंस को। Hello everyone, my name is Arif and I recently cracked IIT JAM with All India rank 999 and I study in a very low town हम्म। in Adipur, हम्म। Gujarat. हम्म। So मैं यहाँ से अभी बीएससी कर रहा हूँ, मेरा बीएससी का फाइनल ईयर है। हम्म। तो मैं एक बहुत ही छोटी से टाउन से आता हूँ हम्म। एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 999 रैंक आई है। हम्म। मेरी इतनी उम्मीद नहीं थी हम्म। बट ऊपर वाले का साथ से 999 रैंक आई। ये ऊपर वाले का साथ तो चाहिए ही आरिफ। ऑब्वियसली आपकी भी कड़ी मेहनत रही होगी इसमें। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो वहां पे आपको ये पता कैसे चला कि आईआईटी जैम का एग्जाम भी होता है जिससे कि हम आईआईटी जा सकते हैं मास्टर्स करने के लिए? पहले तो मुझे आईआईटी में एंटर करने के लिए सिर्फ एक ही मुझे पता था कि जेडब्ल्यू से होता है। हाँ, फिर हाँ। उसके हाँ फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे एक लैब असिस्टेंट है, तो हम्म। उन्होंने मुझे बताया कि आप आईआईटी से एमएससी कर सकते हम्म। हैं। मुझे अच्छा लगा कि हाँ, ट्राई करके देखते हैं कि क्या हम्म। होता है। तो मुझे ये बात सेकेंड ईयर में पता चली हम्म। और मैंने थर्ड ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। हम्म। और मैंने मल्टीपल सोर्सेज से प्रिपरेशन करी, कई हम्म। बुक्स हम्म। मैंने रेफरेंस हम्म। करी। हम्म। मेरे यहाँ पर कॉलेज में प्रोफेसर ने बहुत हेल्प करी हम्म। एंड आपके यूट्यूब चैनल में, और फिर मैंने टेस्ट सीरीज भी दी थी। उन हम्म। सब चीज़ों ने मेरे को हेल्प करी है। ठीक है। तो ये बताएंगे आपके जैसे कि टेंथ में आप रहे होंगे या ट्वेल्थ में रहे होंगे, तो उस समय मैथमेटिक्स में कैसा इंटरेस्ट था उस समय भी मैथमेटिक्स में बाकियों के मुकाबले ज़्यादा इंटरेस्ट? नहीं सर, उस समय मतलब ऐसा था कि मैथमेटिक्स मैं उसमें बहुत पीछे था। उस समय में मैथमेटिक्स को बोला जाए तो मैं नंबर्स भी रटता था। अच्छा, मुझे ओके। ज्यादा ऐसा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था हम्म। और उतना अच्छा आता भी नहीं था। फिर हम्म। धीरे धीरे जब 11th 12th में हम्म। पढ़ा, धीरे धीरे हम्म। इंटरेस्ट आने लगा। हम्म। ऐसे ऐसे टीचर्स से मिला हम्म। जिससे मेरे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ा। फिर 12th के बाद मैंने ड्रॉप लिया। हम्म। मेरा पढ़ने का एकदम मतलब मन निकल गया था और फिर मैंने एक साल ड्रॉप लिया। हम्म। फिर उसके बाद मैं कहीं जॉब करने लगा एक हम्म। साल। हम्म। फिर हम्म। वहां पर जब मैं जॉब करता था हम्म। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि नहीं, यहाँ से निकलना है और मुझे फिर से पढ़ाई में जाना है। तो एक साल जॉब करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लोकल कॉलेज से ही मैंने अपनी बीएससी पूरी करी हम्म। एंड फिर मुझे जैम के बारे में पता चला और फिर मैंने जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो दोस्तों, आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो देखो आरिफ आप लोगों के लिए कितने बड़े सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि पहली बात ये ग्रामीण परिवेश से आते हैं। दूसरा ये है कि इनिशियल फेज से, मतलब हम 10th 12th की बात करें तो उस मोमेंट पे इनका मैथमेटिक्स में यूं कहें कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं था या फिर उतना बढ़िया कमांड नहीं था, है ना। लेकिन ओवर द पीरियड, और उससे भी बड़ी बात ये चीज़ कि जैसे कि कुछ लोग होता है नहीं कि चाहे रीज़न जो भी हो 10th या 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं या किसी रीज़न से उन्हें छोड़ना पड़ता है, तो उसके बाद भी हम बाउंस बैक कर सकते हैं दोस्तों, है ना। और उसका एग्जाम्पल अभी आपके सामने है कि दोबारा से हम रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो किसी स्टूडेंट को लाइक बीएससी फाइनल ईयर में है, उन्होंने पेपर दिया जैम का और उनका नहीं क्वालिफाई हुआ, है ना। तो जस्ट होता क्या है कि वो लगता है उनको कि हमारा साल खराब हो जाएगा या फिर ऐसा, या पता नहीं कुछ कर भी पाएंगे या नहीं। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, आप डेफिनेटली कर सकते हैं दोस्तों। आप आरिफ बहुत ही बड़े सोर्स ऑफ मोटिवेशन होंगे अपने जूनियर्स के लिए। तो बताएं कि आपने प्रिपरेशन के दौरान जैसे आपने कहा सेकेंड ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो रेफरेंस बुक कुछ स्पेशल आप ऐसा था कुछ जिसे कि आपने फॉलो किया था? रेफरेंस बुक सबसे पहले तो मुझे इसका पता ही नहीं था कि कहाँ से करना है, क्या करना है। अच्छा। तो धीरे सब, हाँ, सब क्योंकि मेरे को गाइड करने वाला कोई था नहीं और हम्म। तो मैं अकेला था और मैं घर हम्म। का सबसे हम्म। बड़ा बेटा हूँ। तो मुझे, मेरे कोई बड़े भाई नहीं है तो गाइड करने वाला कोई नहीं है मेरे को। ठीक ठीक तो है। मुझे पता चला कि गजेंद्र पुरोहित है और मैंने हम्म। उनकी बुक ली। वहां हम्म। से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया, हम्म। पीवाई को लगाने स्टार्ट करे। हम्म। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। हम्म। हम्म। फिर मेरे को यूट्यूब से मतलब कोर्सेज के बारे में पता चले, बट हम्म। कोर्सेज मेरे लिए थोड़े महंगे थे तो फिर हम्म। मैंने वो सब नहीं किया। बट हम्म। फिर मैं यूट्यूब से ही मैंने करना स्टार्ट किया, जैसे हम्म। दिव्स एकेडमी है, हम्म। मैंने हम्म। वहां से पढ़ा। फिर हम्म। आपके यूट्यूब चैनल में लास्ट में जो पीवाई क्यूज आप करवाते हैं, ये हम्म। उसकी प्रैक्टिस, तो मैंने उसकी प्रैक्टिस करी। हम्म। लास्ट में मैंने टेस्ट सीरीज करी, लास्ट के जो 10-15 दिन बाकी थे हम्म। वहां से मैंने आपकी चैनल और टेस्ट सीरीज से मुझे बहुत हेल्प मिली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एग्जाम में जैसे कि एग्जाम का आखिरी वक्त, जैसे कि आखिरी इन द सेंस कि लाइक मान लीजिए कि कल एग्जाम है, तो उसके पीछे का 8-10 दिन का समय जो होता है, उस समय बच्चों के लिए बहुत तनाव भरा समय होता है। तो उस टाइम को आपने कैसे मैनेज किया था? एग्जाम से 1 या 2 सप्ताह पहले आप क्या कर रहे थे?
मेरा स्तर बोला जाए तो ये मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। इससे पहले मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया, अरे सबसे यार, पहला था। सही, बढ़िया। और इसमें जो घबराहट होती है मेरे को हो तो रही थी, हम्म क्योंकि प्रिपरेशन ऑल ओवर द ईयर उतनी अच्छी नहीं थी। हम्म हम्म और बेहतर हो सकता था, अगर और हम्म मेहनत करता तो फिर मैं शायद 500 के अंदर रैंक आ जाता। हम्म बट हाँ, घबराहट होती है बहुत। और लास्ट के 15 दिन में मैं बोलूँ, मैं अपनी कहानी बोलूँ, हम्म तो मैंने अपने आप को रूम में एकदम लॉक कर दिया था। हम्म सूरज क्या होता है मुझे नहीं पता। मैं हम्म। सही में घर से बाहर तक नहीं निकलता था। मैंने लास्ट के 15 दिन मतलब जितना हो सकता था, एक एक बार में 6 6 घंटे बैठ के दो दो टेस्ट सीरीज देना, पूरा एकदम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना। जितनी मेहनत हो सकती थी मैंने करी, और आज 999 रैंक है। जो मतलब बेस्ट अपना दिया जा सकता था वो आपने दिया, मतलब ये है कि ये गिल्ट नहीं छोड़ा खुद के लिए कि नहीं उन लास्ट के दिनों में मैं कुछ और कर सकता था और मैंने नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं, आपसे जो हो सकता था आपने किया उस मोमेंट पे। जितना जी बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया आरिफ। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे एग्जाम के जो 3 घंटे होते हैं, तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया आपने? बच्चों को रहता है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही वो शायद नहीं देख पाते हैं, जब आंसर शीट आती है तब वो देखते हैं कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन पूछा था, मैंने तो पेपर में देखा ही नहीं। तो आपने उस 3 घंटे को कैसे मैनेज किया? सर इस बार जब मैंने टेस्ट सीरीज और ये सब मैंने मतलब प्रैक्टिस करी थी, मॉक टेस्ट किए थे, हम्म। तो उसमें तो आराम से मेरे टाइम मैनेजमेंट हो जा रहा था। बट इस ओके। बार जब मैंने एग्जाम में मैं अपेयर हुआ, हम्म और तो टाइम मैनेजमेंट इतने अच्छी तरीके से नहीं हुआ। हम्म। टाइम अगर मिलता तो हो जाता। तो ओके। अपने को इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करें। टाइम मैनेजमेंट हम्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम्म अगर मेरे को इसमें और 1 घंटा मिल जाता तो हम्म। शायद मेरी 200 के अंदर रैंक आ जाती। ठीक है, तो फिर अपने टाइम मैनेजमेंट जूनियर्स को बहुत क्या इंपॉर्टेंट। सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो कौन सी गलती ना करें ताकि उनका मैनेजमेंट बढ़िया रहे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस, और जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं ना वो ज्यादा से ज्यादा लगाएं, विद इन टाइम ड्यूरेशन जो है अपना 100% देने की कोशिश करें। जी सर। जब ओके। हम मॉक टेस्ट दे रहे हम्म होते हैं तो हम्म आपको ये बिल्कुल ख्याल होना चाहिए कि हम्म ये हम एकदम एक्चुअल एग्जाम में बैठे हैं, और हम्म उस हिसाब से हम 3 घंटा मतलब लगातार बैठ के हम एग्जाम को दें। मॉक हम्म। टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह ना लें, मॉक टेस्ट को एग्जाम की तरह लें। ये जैसे जैम का पेपर ओरिजिनल वाला दे रहे हैं, मतलब वैसा है ना? जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आरिफ। तो आप अपनी तरफ से कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे, अपने जूनियर्स को कुछ कहना चाहेंगे जो कि मेरे सवालों में नहीं था, मैंने नहीं पूछा है, लेकिन आपका मन हो कि आप उनके साथ साझा करें, ऐसा कुछ है? जी सर, जैसे कि आपने कहा, मतलब जैसे हमको भी पता है कि ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1.5 से 2 लाख लोग बीएससी करते हैं विद हम्म मैथमेटिक्स। बट हम्म। जैम में ऑनली सिर्फ 15,000 लोग फॉर्म भरते हैं। 15 भी ये बहुत ज्यादा दुखद हो गया, बात है। मतलब उससे कम ही भरते हैं, है ना? हाँ, बट ये बहुत दुखद बात है कि मतलब मैथमेटिक्स इतना पीछे है, जबकि हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अवेयरनेस होनी चाहिए हर एक कॉलेजेस में, हम्म। और मतलब प्रोफेसर को इन सब के लिए अवेयर करना अब चाहिए। जैसा और कि आपने कहा कि आपको लैब असिस्टेंट ने बताया होना, तो ये चाहिए जी जी। टेक्निकली कि प्रोफेसर्स बताएं, है ना? हाँ, मेरे को लैब असिस्टेंट ने बताया, और वो भी केमिस्ट्री वाले लैब असिस्टेंट ने बताया। देखिए, जबकि आप मैथमेटिक्स हैं, तो वही वही तो ये जी चीज बहुत जरूरी है ना? जी। अवेयरनेस बहुत जरूरी है सर, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत आगे कर सकते हैं इस चीज को। लेकिन हमारी जो आपकी अब से बातचीत है, इसका मकसद ही कहीं ना कहीं यही है कि जब आपकी बातचीत लोग सुनेंगे, तो जो बाहर के स्टूडेंट है वो भी, और इवन जो आप जहाँ से बीएससी कर रहे हैं या आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ आसपास के जो आपके जूनियर्स होंगे वो देखेंगे तो डेफिनेटली वो मोटिवेट होंगे। और आपकी वजह से अगर कोई एक बच्चा भी अपने कहीं पढ़ रहा होगा, अभी उसके फ्यूचर का डिसाइड नहीं किया और कल को आईआईटी पहुंचता है, तो ये कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, जिसके रीजन आप होंगे। और यही रीजन था हमारी बातचीत का। तो बहुत अच्छा लगा आरिफ आपसे बात करके। आपके बेहतर भविष्य के लिए मेरी तरफ से और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।